यज्ञ तो समाप्त हो जाता है, लेकिन यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो पुण्य है वो बना रहता है, और समय आने पर उस पुण्य के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और फिर स्वर्ग में वह जीव सुख को भोगता है। कब तक उसको सुख मिलेगा? जब तक उसका वो पुण्य रहेगा। कब तक वो पुण्य रहेगा? बोले वो पुण्य एक दिन खत्म होगा। आप 10 करोड़ रुपए कमा करके रख लो और खर्चा करना शुरू करो तो एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अब सदा के लिए हो गया, चाहे जितना खर्चा करो खत्म नहीं होने वाला है। उसी तरह पुण्य की कमाई भी सुख भोगने पर धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। स्वर्ग में वो विशाल सुख को भोगते हैं, और सुख भोगते भोगते उनका पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता है, नष्ट होता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। और जब उनका पुण्य नष्ट हो जाता है तो जिस पुण्य से स्वर्ग मिला था वो पुण्य खत्म, तो फिर स्वर्ग भी खत्म। फिर स्वर्ग से वो निकाल दिए जाते हैं और इसी मृत्युलोक में फेंक दिए जाते हैं। जाओ मृत्युलोक में फिर पुण्य करो, फिर कमाई करो, फिर यहां आना। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने, विद्वानों ने, तत्व का चिंतन करने वाले, विचार करने वाले महापुरुषों ने कहा, स्वर्ग भी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। लोग बड़ी प्रसन्नता से माता पिता के भगवत धाम जो शरीर छोड़ करके चले जाने के बाद उनकी फोटो लगाते हैं, चित्र लगाते हैं, तो नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय पिताजी। उनको लगता है ये स्वर्गीय शब्द बहुत अच्छा है, पिताजी स्वर्ग में बैठे। लेकिन वो स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। वहां से भी निकाला जाता है, व्यक्ति को भगाया जाता है समय आने पर। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा, स्वर्ग की कामना मत करो, भगवान के चरणारविंद की कामना करो। भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, जहां से जीव को कभी हटना नहीं पड़ता। क्यों? बोले भगवान का चरणारविंद जो पद है वो जब मिलता है तो सदा के लिए मिलता है। दुनिया में जो कुछ तुमको आज तक मिला वो सदा के लिए नहीं मिला। ये शरीर तुमको मिला है, लेकिन ये सदा के लिए नहीं है, कुछ दिन में खत्म हो जाए। ये लोग मिले हैं, बोले ये भी सदा के लिए नहीं मिले हैं, कुछ दिन के लिए मिले। ये लोक मिला है, जिस लोक में तुम बैठे हो धरती पर, ये भी सदा के लिए तुम्हें नहीं मिला है, कुछ दिन के बाद ये भी छूट जाए। जो कुछ संसाधन तुम्हें मिले हैं वो भी सदा के लिए नहीं मिले हैं, वो भी सब छूट जाए। दुनिया में जो कुछ भी मिलता है वो सब छूट जाए। एक ही एक वस्तु है, एक ही ऐसी वस्तु है जो जल्दी मिलती नहीं, और मिल जाए तो फिर सदा के लिए मिल जाती है। वो कौन है? बोले वो भगवान। वो भगवान का पादारविंद है। वेद कहते हैं, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान विष्णु का जो परम पद वो सदा के लिए मिलता है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वो हमेशा के लिए मिलता है। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अर्जुन इन स्वर्गों में जाने के बाद जीव को ये स्वर्ग छोड़ करके फिर धरती पर आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। लेकिन अगर मेरे पद को प्राप्त कर लिया तब तो भगवान कहते हैं, अर्जुन न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद जीव को फिर कभी लौट के नहीं आना पड़ेगा। सदा के लिए जो पद मिलता है वो क्या है?
तद विष्णु परमम पदम, वो भगवान विष्णु का परम पद है। तो स्वर्ग में पुण्य प्राप्त करके रहने वाले जो देवता हैं, वो पुण्य के प्रभाव से सुख को भोगते हैं, लेकिन उस पुण्य से उन्हें स्वर्ग का सुख तो मिलता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, जब गंगा के तट पर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे, वो स्थान मुजफ्फरनगर जनपद में शुकताल जिसे कहते हैं, उसका नाम सुकस्थान है। सुखदेव जी ने वहीं गंगा के तट पर राजा परीक्षित को कथा सुनाई। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके, सभा में जब सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग के देवता लोग वहां पर आए, अमृत कलश हाथ में लेकर के आए, स्वर्ग का अमृत। और उन देवताओं ने आकर के कहा सुखदेव जी से, महाराज, ये भागवत की कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी। इस भय के कारण ये अपना राज्य छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहां आकर के कथा सुनने बैठे हैं। तो आप एक काम करो, हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, वो भी थोड़ा नहीं, 1-2 ड्रॉप नहीं, 1-2 चम्मच नहीं, पूरा घड़ा। ये अमृत इनको पिला दो। स्वर्ग का अमृत पी लेने पर तक्षक का बाप भी काटे तो मृत्यु नहीं होगी, अमृत का प्रभाव है। अमृत पी लेने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। इनको ये अमृत पिला दो, इनका मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा। और जो अमृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, कौन सा अमृत? श्रीमद्भागवतामृतम, श्रीमद्भागवत रूपी अमृत, कृष्ण कथामृत जो आप इनको सुनाने जा रहे हो, वो कृष्ण कथामृत आप हमको सुना दो, हम देवता लोग सुन लें। क्यों? देवताओं ने कहा स्वर्ग में अमृत सुलभ है, लेकिन कथामृत दुर्लभ है। और इस मृत्युलोक में, बोले मृत्युलोक में अमृत दुर्लभ है और कथामृत सुलभ है। तो ऐसा करें कि हम लोग व्यापार कर लें। क्या व्यापार कर लें? जैसे व्यापार में एक वस्तु दी जाती है और दूसरी वस्तु ली जाती है, विनिमय, अदला बदली। देवताओं ने कहा ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो और ये धरती का अमृत जो भागवत है ये हमको सुना दो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस तरह विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित स्वर्ग का अमृत पी लेंगे और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम सभी लोग श्रीमद्भागवतामृत का पान कर लेंगे। देवताओं ने कहा ये कथा आप हमें सुनाओ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। राजा परीक्षित का क्या विचार है, इनसे पूछ लिया जाए। परीक्षित बड़े बुद्धिमान थे। परीक्षित जी ने सोचा कि स्वर्ग का अमृत भी अगर हम पी लें
तो सदा के लिए तो अमर नहीं होंगे। अमृत पीने से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। जहां वो 100 वर्ष जीने वाला था वहां वो हजारों वर्ष जिएगा, लेकिन ये कहो कि कभी नहीं मरेगा, बोले ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। अमृत का साधारण अर्थ लोग यही समझते हैं, जो अमृत पी ले वो अमर हो जाए। ऐसा नहीं है, मरना पड़ेगा, केवल टाइमिंग बढ़ जाएगी। कुछ दिन ज्यादा जिंदा रहेंगे सामान्य लोगों की अपेक्षा, इतना ही अंतर होगा बस। क्यों बोले अमृत तो रावण की भी नाभि में था, तो रावण को मरना पड़ा कि नहीं पड़ना पड़ा? नाभि कुंड पीयूष बस जाके, रावण के नाभि कुंड में अमृत था, इसीलिए बहुत दिनों तक वो रहा, लेकिन अंत में उसको भी तो मरना ही पड़ा। और स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तो अमृत पीते हैं। भाई स्वर्ग में देवताओं को अमृत पीने को मिलता है, और अमृत पीने से अगर वो सदा के लिए अस्थायी हो जाते तो फिर स्वर्ग छोड़ करके उनको भागना क्यों पड़ता, उनको मरना क्यों पड़ता? पुण्य के नष्ट होने पर वो अमृत भी काम नहीं करता। उन देवताओं को भी अपना शरीर त्यागना पड़ता है और फिर संसार में आकर के कर्म करना पड़ता। तो ये अमृत भी कोई अस्थाई इलाज नहीं है। राजा परीक्षित ने सोचा अमृत पी लेंगे फिर भी तो मरना ही पड़ेगा, तो जब मरना ही पड़ेगा तो क्यों ना भगवान की कथा को सुनकर के मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। क्योंकि ये भगवान की कथा असली अमृत है। किस अर्थ में? ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद आपको फिर मरना पड़ेगा, मरने के बाद फिर जन्म होगा तो फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म होगा तो फिर मरना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद बार बार मरना पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवतामृत कृष्ण कथामृत पीने के बाद, बोले कृष्ण कथामृत पीने के बाद भी मरना पड़ेगा, लेकिन केवल एक बार मरना पड़ेगा, बस ये अंतर। दोबारा नहीं मरना पड़ेगा, एक बार मरना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन फिर दोबारा नहीं मरना पड़ेगा। क्यों नहीं मरना पड़ेगा? बोले दोबारा जन्म ही नहीं होगा। जो भगवान की कथा सुनेगा, भगवान के चरणों में चित्त को लगाएगा, वो भगवत धाम चला जाएगा, फिर उसका संसार में कभी जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा, क्योंकि बार बार ये मरण बार बार जन्म के कारण, पुनरपि जननम तो पुनरपि मरणम। जब जनन होगा तो मरण भी होगा, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी। तो भगवान की कथा सुनने के बाद एक बार मरना पड़ेगा, और स्वर्ग का अमृत पीने के बाद बोले बार बार मरते रहोगे, कोई ठिकाना नहीं कब तक मरते जीते रहेंगे। लेकिन भगवान की कथा सुन लेने के बाद एक बार मरना पड़ेगा, फिर दोबारा कभी मरना नहीं पड़ेगा। राजा परीक्षित ने सोचा कि स्वर्ग का अमृत पीने से अच्छा है मैं भगवान की कथा श्रवण करूं। राजा परीक्षित ने कहा हमको स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, गुरुदेव आप मुझे भागवत की कथा सुनाओ। राजा परीक्षित की इन बातों को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा राजन तुम्हारा नाम परीक्षित, आज तुम्हारा नाम सार्थक हो गया। परीक्षित माने जिसकी परीक्षा हो जाए उसको कहते हैं परीक्षित। परीक्षितो परीक्षितः, राजा परीक्षित की परीक्षा हो गई, और परीक्षा में महाराज परीक्षित पास हो गए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। क्या परीक्षा हुई? बोले एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ तत्काल मृत्यु से बचने का उपाय अमृत
देवता लेकर के आए और एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा। राजा परीक्षित ने अमृत का वर्णन नहीं किया, कथामृत का वर्णन किया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजन तुम धन्य हो, तुम ही कथा के श्रोता। भगवान की कथा सुनने की योग्यता क्या है? भगवान की कथा सुनने वाला परीक्षित कहलाता है। लोग कहते हैं महाराज कथा के परीक्षित ये है, जो जजमान होता है उसको परीक्षित कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षित ये बने। तो परीक्षित कौन? बोले जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो और मृत्यु से बचने का उपाय अमृत हो, लेकिन वो अमृत को भी त्याग दे और भगवान की कथा में अपने चित्त को लगा दे, वही वास्तविक परीक्षित श्रोता होता है। और 7 दिनों तक महाराज परीक्षित ने कथा ही सुना। 7 दिन तक महाराज परीक्षित न पानी पिए, न अन्न ग्रहण किया, न भोजन किया, केवल कथा ही सुनते रहे। तब परीक्षित का कल्याण हुआ। आज 3 घंटे की कथा हम नहीं सुन सकते, 4 बार उठक बैठक लगाएंगे, बीच में पानी पीने को चाहिए, उधर से गिलास में शरबत भी आ जाएगा। माताएं 4 बार पी चुकी हैं, हम देख रहे हैं। बोलने वाले को प्यास नहीं लगती, सुनने वाले को इतनी प्यास लगती। दिन भर तो खाए हो, सुबह से नाश्ता किए होगे, भोजन किए, 3 घंटे तो दुनिया के इन प्रपंचों से दूर होकर भगवान के चरणों में चित्त को लगाओ। 3 घंटे प्यास नहीं रोक सकते, 3 घंटे में प्राण तो नहीं चला जाएगा। कथा की मर्यादा है। कथा में बैठो तो एक आसन से बैठ गए तो कोई बहुत बड़ा महान संकट जब तक ना आए तब तक उठने की आवश्यकता ही नहीं। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि 3 घंटे आप बैठ नहीं सकते, बैठ सकते। लेकिन मन जब कथा में लगे तब न बैठे। मन नहीं लगेगा तो पानी पीने का बहाना, शरबत पीने का बहाना, मोबाइल देखने का बहाना, इन सब बहाने से व्यक्ति धीरे धीरे उठने बैठने का उपक्रम शुरू करता है और कथा वथा में उसका मन नहीं लगता। राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी थी। 4 दिन जब बीत गए तो चौथे दिन की घटना, चौथे दिन राजा परीक्षित ने स्वयं सुखदेव जी से कहा कि हे भगवान, आज 4 दिन बीत गए, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। मेरी भूख प्यास कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। जिस भूख प्यास से व्याकुल होकर मैंने एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया था, आज वो भूख और वो प्यास कहाँ चली गई पता नहीं। ले क्या पी लिया? राजा परीक्षित कहते हैं महाराज आपने कथा का ऐसा सुंदर अमृत पिलाया कि अब न पानी पीने की इच्छा हो रही है न भोजन करने की इच्छा। अगर कथा को आप ध्यान से श्रवण करते हैं तो गारंटी है आप परीक्षित नहीं हो सकते, मैं सुखदेव नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर 4 घंटे आप शांति से कथा श्रवण करें तो 4 घंटे आपको भूख प्यास तो नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है तो फिर प्यास भी लगेगा, भूख भी लगेगी, पता नहीं क्या क्या लगेगा, भगवान जाने। राजा परीक्षित ने कहा आपके मुखारविंद से निर्गलित होने वाली इस कथा सुधा को सुनकर के मैं तृप्त हो रहा हूं। नमाम त्यक्तोदमपि बाधते, आपके मुख से निर्गलित होने वाली कथा को सुनकर के मैं तृप्त हो रहा हूं। मुझे न भूख लग रही न प्यास लग रही। तो भगवान की कथा को जब हम चित्त लगा करके श्रवण करते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। राजा परीक्षित ऐसे श्रोता है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।
सुखदेव जी ने उन देवताओं से कहा तुम अपना अमृत लेकर के जाओ यहां से। तुम चले जाओगे तब हम कथा सुनाएंगे। क्यों? बोले ऐसे अवांछनीय तत्व जब तक रहेंगे तब तक कथा शुरू नहीं होगा। देवता लोग अपने पूरे प्रोटोकॉल से आए थे। भाई देवता, जैसे कथा में कोई नेता नगरी आ जाए अपने प्रोटोकॉल से, उनके परिकर हों, उनके साथ वाले हों, हटो इधर बैठो उधर बैठो, ये करो वो करो, अपरा तफरी मचा दें, तो किसका मन कथा में लगेगा? इसलिए ऐसे लोग तो चले ही जाएं तब कथा वास्तव में अपनी धारा में प्रवाहित होती। ऐसे लोगों के आने से कथा में विघ्न ही होता है, उनके आने से कथा का कोई लाभ नहीं होता। अब तो ये स्थिति है महाराज कि हमारी कथा में अमुक आए, इसके चक्कर में पूरी कथा श्रीमन्नारायण हो जाती है। केवल आने जाने वालों का सम्मान और उनकी महिमा बताने में ही सारा समय बीत जाता है व्यास जी का। और वो आने वाले लोग भी माला पहनाओ, फल की एक टोकरी रखो, एक चादर उड़ाओ, फोटो खिंचाओ, मंच से उतरो, हाय हलो किया, चले गए, आते रहे हैं जा रहे हैं, यही कथा रह गई। सुखदेव जी ने कहा ये देवता चले जाएं तब हम कथा सुनाएं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उन देवताओं को सुखदेव जी ने अभक्त समझा, ये भक्त नहीं है, इनको मैं क्या कथा सुनाऊं? कथा भक्त को सुनानी चाहिए। जिसके अंदर भक्ति हो वो कथा सुन करके उस कथा के महत्व को समझता है। बाकी लोग तो सुन लेते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, भाई निमंत्रण आया था तो जाना चाहिए। बाकी कथा सुनने वाले तो भक्त ही होते हैं। भक्त का मतलब जिसको भगवान के चरणों में प्रेम होगा वो कथा सुने। सुखदेव जी ने कहा ये अभक्त हैं, इनको कथा सुनाना ठीक नहीं, ये चले जाएं तब हम कथा सुने। अंत में देवता लोग जब चले गए तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता अमृत को देकर के भी इस कथा को न पा सके, और हम मनुष्य लोग इस धरती पर कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये कथा हमें प्राप्त हो जाती है, फिर भी हम इसका महत्व नहीं समझ पाते। कहा भी है कि कोई वस्तु व्यक्ति को सहजता से, सुलभता से प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता। चंदन के जंगल में रहने वाले लकड़हारे चंदन की लकड़ी को चूल्हे में जला करके रोटी सेंक लेते हैं। क्यों? बोले उनके लिए वो दुर्लभ नहीं, सुलभ है। चंदन के जंगल में ही रहते हैं तो वही लकड़ी काट के चूल्हा में भी जला लेते हैं। और जिसके लिए वो दुर्लभ है उस व्यक्ति को वो चंदन की एक लकड़ी मिल जाए तो व्यक्ति मंदिर में रखता है, धो करके साफ करके सुरक्षित रखता है, और फिर उसे घिस करके चंदन तैयार करके भगवान के मस्तक पर चढ़ाता है और अपने को धन्य समझता है। और जंगल में रहने वाले लकड़हारे बोले उसी लकड़ी को चूल्हे में लगा करके रोटी सेंक लेते हैं। क्यों? बोले उनके लिए अत्यंत सुलभ हो जाने के कारण उसकी महिमा को वो नहीं समझता। वस्तु की अत्यंत सुलभता भी उस वस्तु की महिमा को घटा देती है। धरती पर रहने वाले हम मनुष्यों को ये कथा अत्यंत सुलभ हो गई, इसलिए इसकी महिमा घट गई। भागवत की बड़ी महिमा है, लेकिन इसकी महिमा घटी क्यों? ये भागवत में वेद व्यास जी महाराज स्वयं कहते हैं महात्म्य में, दिव्या भागवती वार्ता
गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। ये कथा का सार चला गया, ये कथा का जो सार है वो सार निकल गया, कथा केवल बची है बस। वेद व्यास जी ने द्वापर युग में ही कह दिया, कथा सारस ततो गतः। जैसे रसगुल्ला का सारा रस निचोड़ दिया जाए, रसहीन छेना रखा रहे, व्यक्ति कहेगा हाँ भाई रसगुल्ला तो रखा है, लेकिन है तो रसगुल्ला, लेकिन रस नहीं है, रस ही चला गया। कथा सारस ततो गतः, कथा का सार चला गया। क्यों चला गया? कारण बताया वेद व्यास जी ने, कारिता कण लोभेन। ये कथा लोभ से होने लगी। क्या लोभ? बोले दोनों में लोभ आ गया, सुनाने वाले में भी और सुनने वाले में भी। सुनने वाले में अपने अहंकार का लोभ, अपने गर्व का लोभ, सुनने वाले में अपनी प्रतिष्ठा का लोभ। ये कैसा लोभ है? बोले बगल में ही कथा हो रही है पड़ोस में, लेकिन व्यक्ति कथा सुनने नहीं जाएगा। क्यों? बोले हम उनके यहाँ कथा सुनने जाएंगे, हमको सुनना होगा तो हम अपने यहाँ कराएंगे और स्वयं सुनेंगे। अरे भगवान की कथा है, कहीं भी हो रही है, सुनने में क्या पाप लगा? लेकिन हम कराएंगे और हम इससे भी बड़ी कथा कराएंगे। ये उनको बुलाएं, हम उससे बड़ा वक्ता बुला लेंगे। यह जो अज्ञान व्याप्त हुआ, कथा में भी इस प्रकार की जो भावना प्रविष्ट हुई, इस कारण से कथा का सार चला गया। चाहे जितना बड़ा वक्ता बुला लो, करोड़ों का पांडाल लगा दो, प्रचार प्रसार कर दो, भीड़ जुट जाए, लेकिन कथा का सार नहीं है, रस चला गया, केवल गुल्लई बचा है। कथा सारस ततो गतः, कथा का सार चला गया। क्यों? बोले उस सुनने वाले में भी इस प्रकार का लोभ, सांसारिक भाव व्याप्त हुआ। और वही स्थिति वक्ता के साथ भी लागू होती। वक्ता का भी उद्देश्य परमार्थ और लोगों का कल्याण न रहा। हमारा कितना प्रचार प्रसार हो, दुनिया हमको कितना जाने, हम कितने महिमा मंडित हो जाएं, इन सारी आकांक्षाओं को लेकर के वो प्रवृत्त हुआ और घर घर में ऐसी कथाएं होने लगी। ये वही श्रीमद् भागवत है, जिस श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में स्वयं भगवान कहते हैं, अहम वेद्मि शुको वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। भगवान कहते हैं इस भागवत के तत्व को मैं जानता हूं। अब भगवान तो सब जानते हैं, अब भगवान से को क्या छिपा? भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए भगवान जानते हैं। भगवान कहते हैं अहम वेद्मि, इस भागवत को, इसके तत्व को मैं जानता हूं। दूसरा कौन जानता है? बोले शुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, वेद व्यास जी ने जो इसकी रचना की है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है। वेद व्यास जी भी पूरा पूरा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है। जो भागवत इतना गंभीर ग्रंथ है, उस भागवत की कथा वह भी सुनाता है जिसको भागवत का प्रथम श्लोक भी शुद्ध शुद्ध नहीं मालूम। सोचो, भागवत का प्रथम श्लोक भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, वो भी भागवत बांटता है। और हजारों लोग बैठते हैं, करोड़ों खर्चा होता है, तो होता क्या है? उसका फल क्या निकला? बोले तमाशा होता है। इस कारण से कथा का सार चला गया। वेद व्यास जी कहते हैं कारिता कण लोभेन, और कहां कहां? बोले गेहे गेहे जने जने, घर घर में, गली गली में।
इसलिए कथा का सार समाप्त होगा। कथा सारस्तत्वगता। भागवत के महात्म्य में कथा का वर्णन होता है कि जब गंगा के तट पर कथा हुई तो सब वहीं सुनने गए। ऐसा वर्णन नहीं आया कि उसमें कुछ लोगों ने कहा हो अच्छा चलो उनकी कथा हो रही है हम अलग कराएंगे, नहीं, सब वहीं सुनने गए। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो गोकर्ण जी के गांव में किसी ने ये नहीं कहा कि हम बाद में कथा कराएंगे तब सुनेंगे, हम भी यहीं सुन लेते हैं, वहीं सबने सुना। ये प्रवृत्ति इस कारण से कथा का सार चला गया। कारिता गण लोभे न कथा सारस्तत्वगता। नहीं तो ये भागवत कथा तो मोक्ष का डिमडिम घोष करती है। सनकादिक कहते हैं किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजसि कुपथे कुत्सित कथे। ऐ संसार के प्राणियों, व्यर्थ में तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो, कुमार्ग पर क्यों जा रहे हो। आओ सुनो, परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन। परीक्षित साक्षी हैं, इसको सुना और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति। ये भागवत की बड़ी महिमा है, लेकिन इसकी महिमा युग के प्रभाव से, श्रोता वक्ता के स्वभाव से प्रभावित हो गई और वह महिमा आज दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हारे को हरिनाम। आज जो परिस्थिति है, जो व्यवस्था है, उसके अनुकूल यथामति यथागति हम भागवत का चिंतन करें तो आज नहीं कल तो हमारा कल्याण होगा ही होगा। धर्म का आचरण करने पर व्यक्ति को दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ा भी धर्म अगर हम ठीक ठीक से कर लें तो समय आने पर वो धर्म हमारा कल्याण कर देता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वह स्वल्प धर्म भी हमें महान दुख से बचा लेता। सूत जी कहते हैं कि इस घटना को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भागवत की इतनी महिमा है, इतने साधन बताए गए, यज्ञ दान तप तीर्थ, ये सब कल्याण के साधन है, लेकिन कथा की इतनी महिमा। लाओ आज इस पर विचार करते हैं। तो ब्रह्मा ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू लटकाया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा। तोलयत् साधनान्यजः। साधनानि, जितने कल्याण के साधन हैं, यज्ञ तप तीर्थ दान उपासना योग समाधि, इन सारे साधनों को ब्रह्मा जी ने तौला। तोलयत् साधनान्यजः। अजः ब्रह्मा। कैसे तौला? बोले एक पलड़े पर रखा भागवत जी को और दूसरे पलड़े पर रखा यज्ञ, फिर भी वो पलड़ा ऊपर ही रहा। दान रखा, तप रखा, तीर्थ रखा, सारे साधन को तराजू के एक पलड़े पर और भागवत जी को एक पलड़े पर। लेकिन सब साधन एक तरफ और भागवत अकेले ही इतना गंभीर कि वो पलड़ा नीचे रहा और दूसरा वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। लघु नन्यानि जातानि। वो जितने साधन थे सब लघु हो गए, छोटे हो गए। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। और भागवत अपने गौरव के कारण, गुरुता के कारण, गंभीरता के कारण भागवत का पलड़ा नीचे रहा।
अब इसका एक भावात्मक अर्थ यह भी समझ लो, तराजू में जो हल्का होता है वो ऊपर टंग जाता है और जो गंभीर होता है वो जमीन में रहता है। जब ब्रह्मा जी ने इन साधनों को तौला तो और जितने साधन थे वो हल्के हो गए, ऊपर टंग गए। इसका मतलब बोले कलयुग है, कलयुग में यज्ञ, ज्ञान, तप, योग, समाधि, ये जितने साधन थे सब ऊपर चले गए महाराज, ऊपर टंगे हैं ब्रह्मलोक में। धरती पे ये सब संभव ही नहीं है आज के युग में। यज्ञ के द्वारा कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ करोगे कैसे? शुद्ध घी भी तो नहीं मिलेगा आपको, पशु की चर्बी मिलेगी, कहां से करोगे? एक वस्तु शुद्ध नहीं मिलेगी, करने वाला शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, वस्तुएं शुद्ध नहीं, कौन सा साधन करोगे? क्योंकि सारे साधन दूषित हो गए। तो जितने साधन कल्याण के थे वो सब तो चले गए। बचा क्या? बोले इस धरती पर बचा भगवान की कथा। भागवत का पलड़ा नीचे था, अर्थात इस कलयुग में भगवान के गुण को गाकर, भगवान का चिंतन करके, भगवान का गुणानुवाद करके ही जीव कल्याण को प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई साधन। भगवान का नाम और भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, इन्हीं को गाकर हम अपने चित्त को भगवान में लगा लें, यही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। बाकी सब मार्ग ठीक हैं, लेकिन वो सब बड़े कठिन हैं, दुर्लभ हैं, और इस कलयुग में उन मार्गों पर चलकर कितनी सफलता प्राप्त होगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सो हो ये नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संयम हीन सबय एक नाम आधार सबय जम। तुलसी सब संयम हीन, हम संयम हीन हो गए। आज जीवन में संयम नहीं रहा। ऐसी स्थिति में वे साधन व्यर्थ हो जाते। यज्ञ करो लेकिन संयम हो, तपस्या करो संयम हो। योग तब सिद्ध होगा जब संयम हो, संयम है ही नहीं, असली चीज गायब हो गई। तो संयमहीन हो जाने पर आज इस युग में बस एक ही साधन है, क्या? बोले राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। संतत सुनिय राम गुण ग्राम। संतत सुनिय राम गुण ग्राम। कलयुग में तो बस यही एक मार्ग है। ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को तौला। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते, भ्रमण करते करते धरती पर आए। नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, देवर्षि। नारद जी जैसा भ्रमणशील कोई हो नहीं सकता। और नारद जी के भ्रमण का उद्देश्य क्या है? बोले नारद जी के भ्रमण का एक ही उद्देश्य होता है, लोक कल्याण। लोग घूमते हैं अपने सुख के लिए, चलो दिल्ली घूमाए, बंबई घूमाए, अमुक देश घूमाए, अमुक तीर्थ में घूम करके आए।
तो सामान्य व्यक्ति घूमने के लिए जाता है तो उसका उद्देश्य होता है अपना आनंद, और संतों के घूमने का उद्देश्य क्या होता है? बोले संतों के घूमने का उद्देश्य होता है लोक का कल्याण। संत घूमते हैं तो लोक का कल्याण होता है। नारद जी भी भ्रमण करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। पर्यटन विविधान लोकान, विविध लोकों में नारद जी भ्रमण करते हैं। किस लिए? बोले परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए। तो नारद जी घूमते घूमते धरती पर आए। तो नारद जी ने सोचा भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में थोड़ा भ्रमण कर लें। तो सबसे पहले नारद जी पुष्कर में गए। पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं, पुरोहित हैं, पुष्कर राज। पुष्कर तीर्थ में नारद जी पहुंचे, फिर पुष्कर से प्रयाग में गए, प्रयाग से काशी बगल में चले गए। फिर नारद जी वहां से नासिक चले गए गोदावरी के तट पर। फिर वहां से आ गए महाराज कुरुक्षेत्र में, हरिक्षेत्र में। इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। और घूमते घूमते नारद जी वृंदावन आए। जब वृंदावन आए, यमुना के तट पर पहुंचे, तो नारद जी को एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। एक स्त्री, युवती रो रही थी और दो बूढ़े वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल पड़े थे बेहोश। अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं, कोई पंखा डुला रही थी, कोई चमर डुला रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, इतने लोग आते जाते हैं। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा। उस स्त्री ने नारद जी को रोका। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मेरे दुख को दूर करो, क्योंकि आप जैसे संत का दर्शन पाप को नष्ट करने वाला है। सर्वथाघ हरम परम, उस देवी ने कहा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। इसी पंक्ति का भावानुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, संत दरस जिमि पातक डरई। संतों के दर्शन से पाप टल जाते हैं, पाप का नाश हो जाता है। उस देवी ने कहा, हे भगवान एक क्षण के लिए आप रुक जाओ और मेरा दुख दूर करो। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कासित्वम, आप कौन हो? का विमऊ, कौ इमऊ, ये दोनों तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए ये बूढ़े पुरुष कौन हैं? चेमान आर्याह, ईमान आर्याह, ये स्त्रियां जो तुम्हारे अगल बगल खड़ी हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई चंवर डुला रही, ये कौन है? विस्तार से आप बताओ। तो उस देवी ने कहा, हे मुनिवर,
मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति, अहम भक्तिरिति ख्याता। नारद जी ने कहा कौन सी भक्ति? उस देवी ने कहा जिस भक्ति की कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा करते हैं, जिस भक्ति के प्राप्त हो जाने पर जीव को भगवत प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भव बंधन छूट जाता है, वो भक्ति मैं हूं। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, अरे जिस भक्ति को मैं जन्म जन्म से ढूंढ रहा हूं वो भक्ति मुझे यहां मिल गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा अच्छा देवी, ये तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए ये बूढ़े पुरुष कौन है? एक बुढ़ा इधर पड़ा था, एक बुढ़ा इधर पड़ा था। भक्ति महारानी ने कहा ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा देवी आप जवान हो और आपके ये बेटे बूढ़े हो गए, ऐसा कैसे हो गया? बेटे जवान होते हैं तो मां बूढ़ी हो जाती है, ये तो संसार में देखा जाता है। और यहां तो उल्टा, मां जवान है और बेटे बूढ़े हैं, दोनों पड़े हैं, एक बुढ़ा इधर एक बुढ़ा उधर। क्या कारण है? तो उस देवी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य नामानौ, ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। ये बूढ़े कैसे हो गए? तो भक्ति महारानी ने कहा काल योगे न जर्जरऊ, कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया। कलयुग क्या करता है? बोले कलयुग हमारे ज्ञान को और हमारे वैराग्य को शिथिल कर देता है। कलयुग का यही प्रभाव है। ज्ञान किसके पास नहीं है? अगर पूछा जाए तो संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद और समस्त पुराणों को पढ़ करके सभी आचार्यों की वाणी को सुनने के बाद कौन सा ज्ञान होता है? केवल इतना ही ज्ञान होता, दो बातें होती हैं। ये संसार तुम्हारा नहीं है, एकमात्र भगवान ही तुम्हारे हैं। बस सब वेद पुराण पढ़ने के बाद समझना इतना ही है, एक लाइन में समझना है कि भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब नश्वर है और भगवान ही तुम्हारे एकमात्र अपने हैं। इतना ही ज्ञान हृदय में दृढ़ करना, सब वेद वेदांत पढ़ने के बाद इतना ही तय करना। और इतना कौन नहीं जानता है? यहां इतने लोग बैठे हैं, किसको नहीं पता है? सब जानते हैं। एक भिखारी भी जानता है। एक कोई विदेशी व्यक्ति आया, भारत में विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। कोई आया महाराज, देखा काशी की गली में घूम रहा था, एक भिखारी भीख मांग रहा था। भिखारी ने कहा बाबूजी कुछ देते चले जाओ, कुछ दान करो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। वो विदेशी पर्यटक रुक गया, बोले वाह, भारत के भिखारी भी इतने बड़े फिलॉसफर होते हैं, उनको भी इतना दार्शनिक ज्ञान होता है। बोले वो दार्शनिक ज्ञान केवल शब्दों में था, कहने के लिए तो भिखारी भी कहता है बाबूजी देते जाओ, यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। बोले जब इतना तुमको ज्ञान है तो उसके चक्कर में तुम पड़े क्यों? अगर तुम ये बात जान रहे हो कि यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा, तो उसके चक्कर में तुम क्यों पड़े? कारण बोले वो केवल वाचिक ज्ञान। तो ज्ञान कलयुग में शिथिल हो जाता। वैराग्य भी हम जानते हैं, संसार में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, ये सबको पता है। हर व्यक्ति गाहे बगाहे इस बात को सोचता, गाहे बगाहे व्यक्ति इस बात को सोचता है और कहता भी है, क्या सिर पे लेके जाना है, सब तो यहीं रहेगा। लेकिन ये भाव हृदय में दृढ़ नहीं होता। तो ज्ञान वैराग्य तो सबके अंदर है, हमारे आप सबके अंदर, लेकिन वो शिथिल हो गया।
कलयुग के प्रभाव से वो इतना शिथिल कमजोर पड़ा है कि उसका लाभ हमारे जीवन में नहीं मिल पा रहा। यही स्थिति है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़े हैं, काल योगे न जर्जरो। कलयुग का यही प्रभाव। भक्ति ने कहा मैं इसी कारण दुखी हूं, और ये जो स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती कृष्ण वेणा कावेरी तुंगभद्रा, ये सब नदियां देवी बनकर के मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा देवी ये बताओ आप आई कहां से? तो भक्ति महारानी ने कहा मैं द्रविड़ देश से आई, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम, भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ, तमिल प्रांत में। और भक्ति कहती हैं कि मैं वहां से उत्तर भारत की ओर चल पड़ी। दक्षिण भारत में पैदा हुई भक्ति तो उत्तर भारत की ओर चल पड़ी। दक्षिण में पैदा होकर के दक्षिण की ओर ही क्यों न गई? तो कहते हैं देखो भक्ति महारानी प्रकट तो दक्षिण में हुई लेकिन उत्तर की ओर वो चल पड़ी, क्योंकि उत्तर में भगवान का प्राकट्य हुआ। दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उत्तर में भगवान का प्रादुर्भाव। भगवान कहाँ प्रकट हुए? बोले अयोध्या में, वृंदावन में, मथुरा में। उत्तर भारत की भूमि पर भगवान का अवतार होता है और दक्षिण की भूमि में भगवान की भक्ति का अवतार होता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के जितने बड़े आचार्य हुए सब द्रविड़ देश में हुए। षटकोपसूरी, विष्णु चित्तालवार, भगवत पाद रामानुजाचार्य, श्री नाथ मुनि स्वामी, श्री यामुनाचार्य, ये समस्त आचार्य द्रविड़ देश में उत्पन्न, क्योंकि द्रविड़ देश भक्ति की जन्मभूमि। और भक्ति दक्षिण देश से चलकर उत्तर में आई वृंदावन, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। भक्ति महारानी कहती हैं जब मैं वहां से चली तो कर्नाटक में मैं जवान हो गई। कर्नाटक में जवान हो गई, बोले क्यों? बोले कर्नाटक में मध्व मुनीन्द्र जैसे आचार्य हुए जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना करके भक्ति मार्ग को और पुष्ट कर दिया। भगवत पाद रामानुजाचार्य ने जो पुष्ट किया उसी विषय को अपने शब्दों में अपने ढंग से प्रस्तुत करके मध्वाचार्य जी ने भक्ति मार्ग को और भी दृढ़ बनाया। और उडुपी में उन्होंने पीठ की स्थापना की, कर्नाटका में। भक्ति महारानी कहती हैं कर्नाटक में आकर के मैं और बड़ी हो गई। वृद्धिम कर्नाटके गता, फिर वहां से मैं आगे चली तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ। नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, इन भक्तों ने खूब भक्ति का प्रचार किया, नाम संकीर्तन का प्रचार किया पूरे महाराष्ट्र में। जन जन में वो भक्ति व्याप्त हो गई। भक्ति महारानी कहती वहां से आगे मैं चली, गुजरात में आई। गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णाम गता, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में उस समय पाखंड की अधिकता थी। गुजरात में उस समय पाखंडियों का बहुत बड़ा बोलबाला था, और जहां पाखंड होता है वहां भक्ति जीर्ण हो जाती है। पाखंड कहते किसको? बोले जब धर्म केवल प्रदर्शन के लिए होता है तो वो धर्म पाखंड हो जाता है। जब शुद्ध मन से कल्याण की भावना से धर्म का आचरण किया जाता है तब वो धर्म धर्म होता है। जब दुनिया में लोग हमको धर्मात्मा और भक्त समझें
दुनिया हमको बड़ी धर्मात्मा कहे, इस भावना से धर्म का नाटक किया जाता है तो उसको धर्म का पाखंड कहते हैं। गुजरात में इस पाखंड की बड़ी अधिकता थी महाराज। भक्ति महारानी कहती हैं गुजरात में मैं आकर के जीर्ण हो गई। इसका संकेत श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में किया कि गुजरात की भूमि जो पाखंड के कारण अपवित्र हो गई थी, नरसी जी ने प्रकट होकर के गुजरात की उस भूमि को पुनः पावन बना दिया। जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। कोई माला मुद्रा पहने मिल जाए तो लोग उसकी निंदा करते। ऐसे कराल काल में नरसी जी ने प्रकट होकर के गुजरात की भूमि को पुनः पावन बना दिया। भक्ति महारानी गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई थी। वहां से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर वृंदावन आई और वृंदावन में नारद जी मिले। भक्ति महारानी कहती यहां आकर के वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। वृंदावन के प्रभाव से मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े। यही मेरे दुख का कारण है, आप इसे ठीक कर दो। देखो भक्ति वृंदावन में रो रही थी। वृंदावन में मूर्तिमान भक्ति का दर्शन नारद जी को हुआ, लेकिन वो भक्ति रो रही थी। कारण बोले उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य असक्त थे, शक्तिहीन हो गए थे। इस कारण से भक्ति को भी रोना पड़ रहा था। और कहां? बोले वृंदावन। ये केवल कथा नहीं, ये हमारा आपका जीवन दर्शन है। इसको अपने जीवन से जोड़ करके देखो। भक्ति हमारे आपके जीवन में भी, और वो भक्ति हमको आपको वृंदावन ले जाती है, अयोध्या ले जाती है, हम तीर्थों में जाते हैं। भक्ति तो है। भक्ति न होती तो इन तीर्थों में इतनी भीड़ क्यों होती? लेकिन इसके बाद भी, भक्ति होने के बाद भी हमारे जीवन का दुख नहीं गया, हमारे जीवन का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, रोना बंद नहीं हुआ। वही स्थिति ज्यों के त्यों। जैसे घर में रोते रहे वैसे तीर्थों में भी जाके रोते रहते, फिर लौट के आते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। वृंदावन में भक्ति रो रही थी। कारण क्या था? बोले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य असमर्थ थे, अचेत थे, शक्तिहीन थे, इसलिए भक्ति रो रही थी। यही दशा हमारी आपकी। भक्ति हमारे आपके अंदर है, लेकिन भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अचेत है। न हमारा ज्ञान दृढ़ है, न हमारा वैराग्य दृढ़ है, इसीलिए भक्ति नहीं हो रहा है। कारण बोले न ज्ञान दृढ़ हो रहा है, न वैराग्य दृढ़ हो रहा है। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाएं तो भक्ति का रोना बंद हो जाए। भक्ति तो बहुत है। ठाकुर जी की भक्ति में नाचते हैं, गाते हैं, तीर्थों में घूमते हैं, लेकिन संसार की छोटी छोटी समस्याएं हमें विचलित कर देती, हमारा धैर्य टूट जाता है। कारण बोले ज्ञान दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो संसार की बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। क्यों? बोले ज्ञान की दृष्टि से तुम विचार करोगे, क्या रोना, क्या पाया था, क्या खोना है। इस संसार में न कुछ पाने का मूल्य है, न इस संसार में कुछ खोने का मूल्य है।
इस संसार में न कुछ लाभ है न कुछ हानि है, सच्चाई यही है। क्या पाया क्या खोया, क्या मिला और क्या जाएगा, न कुछ मिला न कुछ जाएगा। न मिलने का यहां मूल्य है न खोने का कोई मूल्य है। लेकिन इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक दुख बना रहेगा। इस सत्यता को समझ लें, ये ज्ञान दृढ़ हो जाए, ये वैराग्य दृढ़ हो जाए, तब भक्ति का आनंद रहेगा। कोई समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी, क्योंकि संसार में न कोई नफा है न कोई नुकसान है। आप ही विचार करो, क्या नफा मिला इस दुनिया में तुमको और क्या नुकसान तुम्हारा हुआ? तुम्हारा कुछ था ही नहीं तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा? और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा रहेगा नहीं तो नफा क्या हुआ? न इस दुनिया में नफा है न नुकसान। इस नफा नुकसान को हम समझ लें, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान हो जाए, ये वैराग्य दृढ़ हो जाए तो काहे को रोना? ये ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो भक्ति का रोना बंद हो। और ये भागवत भक्ति के दुख को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करने के लिए। नारद जी ने कहा, अच्छा, नारद जी ने कहा मैं उपाय करता हूं। नारद जी ने चारों वेद सुनाया, गीता सुनाई, उपनिषद सुना दिया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े रहे, हिले डुले फिर वैसे के वैसे। नारद जी ने सोचा अब हम क्या करें? उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, नारद, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। नारद, तुम्हारा उद्यम